మన సభ్యులందరికీ నమస్కారం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ సాదేవ్ వర్మ. మినిమం పెన్షన్ పెంపుదలపై ఎన్ఏసీ నాయకత్వానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం వద్ద నుండి ఇప్పటి వరకు ఏ విధమైన సమాచారం అందలేదు. ఈ నెల నవంబర్ 20న మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. ఈ సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంతో ఈ ఫైనల్ ఫైట్లో ఎన్ఏసీ ఏమి తేల్చుకోబోతుంది? కేంద్ర బీజేపీ పార్టీని వ్యతిరేకిస్తుందా లేదా సహకరిస్తుందా అన్నది తేలిపోనున్నది. सरकार श्रमयोगी मानधन योजना में 100% योगदान करती है. अगर मैं 100 देता हूं तो सरकार 100 देती है. एनपीएस में सरकार का 14% अनुदान होता है और हमारे स्कीम में सरकार का 0% कंट्रीब्यूशन है. 1.16 है जो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए है. तो ये सौतेला व्यवहार सिर्फ हमारे साथ क्यों है? मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी अपेक्षा है, प्रधानमंत्री जी ने बुला के हमको बोला है तो अपने शब्दों से वो कभी मुकरेंगे नहीं. हमारा काम होगा, इसी सरकार के दौरान होगा और इसी सत्र में होगा. इसी सत्र में वो होना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं, आप भी जानते हैं कि आंदोलन कोई विरोध नहीं होता है. आंदोलन ये विरोध भक्ति होती है और हम यही करने वाले हैं कि जब तक अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम रास्ते पे उतरेंगे और फिर जो भी होगा वो भयंकर होगा. 2014లోనే ఆ రోజు ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈ మినిమం పెన్షన్ 3,000 రూపాయలు ప్లస్ డిఏగా చేసి ఉంటే ఈ పార్టీకి 2024కి ఆ మినిమం పెన్షన్ డిఏ పెరుగుదలతో కలుపుకొని 9,000 రూపాయలుగా మారి मूल खा गए, असल खा गए और जो सूद मिलना चाहिए, जो उसमें वो मिलना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, सूद मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है. एवरेज पेंशन पूरे भारत के ईपीएस 95 पेंशनरों की है 1171 रुपया. अब आप मुझे बताइए 1171 रुपये में एक बूढ़ा एक बुढ़िया कैसे जिए 60 साल की उम्र के बाद में? वो क्या खाए, कहाँ से गोलियां लाए, क्या? और ये बिकॉज ये पेंशनर्स है, उनको कोई सरकारी स्कीम लागू नहीं होती, तो मतलब इनको मरने का विरोध कर रहे हैं, ईपीएस का नहीं कर रहे हैं. हम ईपीएस का जो पैसा हमारा है, हमारा जो पैसा तकरीबन 9 लाख करोड़ सरकार के पास है, तो उसमें से की मांग कर रहे हैं सर ना. हम 9.5 लाख करोड़ सरकार के पास है. 1 लाख करोड़ हर साल कंट्रीब्यूशन आता है 8.5 करोड़ लोगों का, और उस पे दोनों का ब्याज देखे तो 1 लाख करोड़ के तकरीबन है. अब उसमें 1 लाख करोड़ ब्याज में हमारी जो मांगे वो तो उसके ब्याज के एक पोर्शन से पूरी हो सकती है, लेकिन ना ब्यूरोक्रेसी मानती है ना गवर्नमेंट मानती है. ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट को बरगला रही. हमारी मेरी स्वयं की मेरे टीम के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 2 बार मुलाकात हुई. उन्होंने दोनों बार मुझे वचन दिया है कि मैं आपका काम कर रहा हूँ, प्रोसीजर में थोड़ा डिले होता है लेकिन आपका काम मैं करूँगा. तो हमें तो मोदी जी की डबल गारंटी है, लेकिन काम अभी तक नहीं हो रहा और हमारे रोज 200 लोग तकरीबन मरते हैं. बूढ़े लोग हैं, पेंशनर है, तो पूरे देश में. तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे लिए डिले इज डेथ. जब हमारा विलंब हो जाएगा तो हमारे मृत्यु के समान है. तो उसके लिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला हो और हमें अपना जो अधिकार है. इस चीज़ का ऐसा है कि पूरे देश ने 19 के चुनाव के बाद पूरा देश देख रहा है कि आंदोलन क्या चल रहे हैं, जागृति हुई है. उसके बाद सरकार ने हमें कब क्या वचन दिया सबके जहन में है. अभी अगर हमारे लिए सरकार काम करती है तो सरकार का फायदा होगा, क्योंकि लोग विटनेस कर रहे हैं, पूरे देख रहे हैं इसको. और अगर हमारा काम नहीं होता है तो उसका भी असर सरकार के इसमें इलेक्शन में होगा, पक्का होगा, क्योंकि संख्या कम नहीं है. नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते. वंदे वंदे. बनेगी सरकारें, आएगी बिगड़ेगी. इस देश का नागरिक हम चाहते हैं हमारी बची हुई 5-7 साल की जिंदगी हम स्वाभिमान से जिए और हम स्वाभिमान से मरे. ये चाहते हैं हम जिस बलबूते पे अपना कमाया हुआ खाएंगे और अपने 4 दोस्तों के कंधे पे स्वाभिमान से जाएंगे. हमने वहां स्पष्टतया कहा है कि अगर हमारा काम महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले नहीं होता है तो ये जो सरकार है जो हमें झांसे दे रही है उसका एक एमएलए भी निचुन के नहीं आने देंगे. और ये कहने के लिए
हम मुंह से ऐसा ही नहीं कह रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी संख्या तकरीबन वोटों की जो हमारे संगठन के आदेश पे चलेगी उसकी संख्या है 1 करोड़ और उनकी सरकारें बनती है 1.25 करोड़ में। समझ रहे? हम किसी से भीख नहीं मांगते, अपने हक का पैसा मांग रहे हैं करोड़ में। समझ रहे? तो अरे हमने बच्चे पैदा किए, पोते पोतियां नाते नातियां पैदा की और हम अभी इस उम्र में डरने वाले नहीं है। मरेंगे तो मरेंगे, ऐसे भीख मांगते हुए नहीं मरेंगे, लड़के मरेंगे। मंजूर है? तो ये हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। जो लोग हमें कहते हैं कि आप बीजेपी के पीछे पीछे घूम रहे थे, हम घूम रहे थे, विश्वास के साथ घूम रहे थे। 10 साल वेट किया हमने, अभी होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है अभी होगा, अब नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन जो हमारा हासिल होगा उससे बुरा तुम्हारा हासिल होगा। ये हमने स्पष्ट किया है कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जहां रोज 200 लोग मर रहे हैं तो आपको बाकी रेवड़ियां बांटने के लिए आपके पास पैसे, जो जिनका पैसा है वो कटोरा लेके घूम रहे हैं। हम 10 साल इनके पीछे घूमे। अभी हम वो अस्त्र इस्तेमाल करेंगे। हम किसी पक्ष पार्टी के नहीं हैं, लेकिन हम अगर बदला लेने की भावना से भी करें ना तो जिसने 10 साल घुमाया उसको अगले 5 साल में नीचे उतारेंगे। बराबर है कि झूठ है? या तो फिर हमारा काम करें, हम आपका काम करेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर हमारा काम इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र के होता है तो वहां बीजेपी की सरकार लाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, और अगर नहीं होता है तो उनको पैदल चलाने में मजबूर भी हम करेंगे। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? ये खुली धमकी है, ये खुली धमकी है, क्योंकि आपके हमारा पेट भूखा है। हम अपना पैसा लेने के लिए कटोरों लेके घूम रहे हैं और आपको फिर भी शर्म नहीं, तो हमको भी शर्म नहीं है। हम भी बेशरम हैं। यथा राजा तथा प्रजा महाजनगतः सपंथः। तो आप बड़े लोग करते हो तो हम भी वही करेंगे। अगर आपको वही भाषा समझ में आती है तो हम बूढ़ों को भी वो भाषा समझ में आती है। आती है? समझ में आती है? नमस्कार, सभी को सादर प्रणाम। मैं आज आपको एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं। देखिए, हमारा 8 साल का संघर्ष है। हम जो राज्यकर्ता है उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सभी लोग, लाखों लोग, हजारों लोग, और अभी तक कोई परिणाम नहीं आया। हमारी बैठकें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ से लेकर वित्त मंत्री, श्रम मंत्री, उच्च स्तरीय सचिवों की बैठक, सेक्रेटरीज की, ये सभी हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमारा काम का कोई नतीजा नहीं निकला है। आपको याद होगा, हमने दिल्ली से कहा था कि अगर महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले हमारा काम नहीं होता है, हरियाणा के, महाराष्ट्र के, तो इसके परिणाम विपरीत होंगे और हम लोग अब इकट्ठा होके हम अपने लिए लड़ाई लड़ेंगे, किसी पार्टी के लिए नहीं। ये हमने पहले भी कहा है। इसी के सिलसिले में 1 तारीख को मुंबई के आज़ाद मैदान में सुबह 11 बजे एक बहुत बड़ी सभा है और ये सभा में हम अपना निर्णय तय करेंगे कि हमें करना क्या है। इसलिए आप सभी लोगों का वहाँ आना बहुत आवश्यक है। अपने लिए आइए, अपने साथ अपने स्पाउस को, अपनी बीवी को लाइए और बड़ी संख्या में आकर अपनी आवाज़ उठाइए, क्योंकि हमारे लिए कोई और आवाज़ नहीं उठाएगा, हमें खुद को ही उठानी पड़ेगी। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप वहाँ पर आए और अपना जो भी मत है प्रदर्शित करें, अपनी इच्छा प्रदर्शित करें, अपनी मांगे जाहिर रीति से सरकार से मांगे, और इसके लिए आपका आना बहुत जरूरी बनता है। बिल्कुल आलस मत कीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। धन्यवाद। हम तुम्हारे साथ हैं। दोनों हाथ उठाओ, ऊंचा उठा के, दोनों हाथ उठा के, कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपने मुझसे कह दिया, वैसे तो हम कुछ भी कह सकते हैं। अब एक बार और कि नहीं, जहाँ कमांडर साहब बुलाएंगे वो हम पैरों से चल के आएंगे। मुझसे तो कोई कुछ नहीं कह देता।
बरोबर सांगितलेलं आहे. पेपरला आपण करून आणलाय. आपल्या सगळ्या लोकांनी जो रिपोर्ट बनवला फायनल रिपोर्ट तो त्यांना दिलाय आणि त्यांना सांगितलं हे पैसे तुमचे जे लोक आज कार्य पैसे कॉन्ट्रिब्यूशन करतात दर 1 लाख कोटी जमा. ఈ నవంబర్ నెల 20వ తారీఖున జరగబోయే మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందైనా ఈ మోడీ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈపీఎస్ 95 మినిమం పెన్షన్ పెంపుదలపై ఒక నిర్ణయం ప్రకటిస్తారని దేశవ్యాప్త ఈపీఎస్ 95 పెన్షన్లందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు. Let us hope for the best. మరి యొక్క కొత్త సమాచార వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను.